गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएंगे कि सारे बच्चे कैसे हैं। बच्चों अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज। आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज की क्लास कोई ऐसा नहीं है कि कुछ जो है पुराना होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने पहले कर रखा है। जी नहीं, आज की क्लास है बहुत ज़्यादा यूनिक। आज की क्लास है बच्चों हमारे सपनों के लिए क्लास है। जो आप लोगों ने सपना देखा है ना, जो छोटे लोग सपना देखते हो कि यार मुझे बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गाइज अब वो शायद टाइम आ चुका है कि उन सपनों को एक उड़ान देनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एक बार आ जाओ क्लास में, फिर मैं स्टार्ट करूंगी एंड देन मैं एक्सप्लेन करूँ कि आज की क्लास कौन सी क्लास होने वाली है। एक बार जल्दी सब लोग आ जाएं, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज की जो क्लास है बच्चों वो आप लोगों के लिए ही है और बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की, जो कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 11th फिजिक्स जेईई एंड नीट स्पेशल टारगेट 2025 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैम पढ़ने का मन तो नहीं है बट आप पढ़ा रही हैं तो पढ़ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मन हो या ना हो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर एक बार गाइस पहले बता दो कि आप में से कितने लोगों की क्लास 11th के एग्जाम हो चुके हैं। एक बार बता दें कमेंट करके। हेलो गुड इवनिंग प्रिंस, हाँ जी दुर्गा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग ओमकार, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग निखिल। एक बार बता दें कि आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं क्लास 11th के। ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो अगर जिन लोगों के क्लास 11th एग्जाम हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यानी कि आपके पास एक कह सकती हूँ जो टाइम फ्रेम है वो ज्यादा है, आप नई क्लास को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर अच्छा ठीक है, कुछ के मार्च में है, कुछ के मार्च में है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सो गाइस एक बार अब आपको पहले बता दूं कि अगर तुम लोगों में से वो बच्चे जिनके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो आपके पास एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो आपके पास एक मौका है बाकी बच्चों से आगे निकलने का। आप क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि डाउटनेट क्लास 12 हिंदी मीडियम चैनल बन चुका है। एक बार क्या दिखा देंगे, डाउटनेट क्लास 12 हिंदी मीडियम बेटा चैनल बन चुका है। वहां पर क्लास 12 की जो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हो बेटा फिजिक्स के 2 लेक्चर आ चुके हैं, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वहां पर क्लासेस होंगी। डाउटनेट क्लास 12 हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लेना है ना, सो दैट कि आप लोग प्रॉपर वहां पर क्लास 12 की जो क्लासेस उनको लेना स्टार्ट कर दें। एंड बच्चों हाँ ओके, बहुत ही बढ़िया। जैसे जुगनू कह रही है कि मैम मेरे एग्जाम नहीं हुए हैं उसके बावजूद ही मैंने क्लास 12 की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। ओके बहुत ही अच्छे बच्चों। दूसरी चीज, जिन लोगों के एग्जाम्स मतलब कि अगर होने वाले हैं मार्च वगैरह में और फिर भी वो उन्होंने जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉपर इनके नोट्स बनाने, जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, राइट। अब बच्चे जो क्लास 12 का अगला लेक्चर है वो थर्सडे को आएगा, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें कूलाम का नियम पढ़ाऊंगी। सो कूलाम का नियम लेक्चर नंबर 3 आएगा एंड बच्चों शाम के 6 बजे आएगा, राइट। ओके तो अब बच्चों वापस से अपनी क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, वापस से अपनी क्लास में आ जाएंगे। तो बच्चों आप में से अब टारगेट करना हो कि भाई किन लोगों का टारगेट है जेईई का, नीट का, फिर भाई एक पोल करेंगे कि इनमें से कितने बच्चों का टारगेट है जेईई, नीट या फिर स्कूल एग्जाम। जेईई, नीट या एग्जाम, स्कूल एग्जाम, पोल आपको करना होगा जल्दी। सो गाइज आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना, क्योंकि बच्चों सिर्फ और सिर्फ 11th या सिर्फ और सिर्फ 12th क्रॉस करना तो कल अपना जो है काम नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ 11th पढ़ना या 12th पढ़ने के लिए तो जो है इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, राइट। ओहो क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं। जेईई, नीट है स्कूल एग्जाम, एड ऑप्शन, वेरी नाइस। स्कूल, बस स्कूल छोड़ दीजिए, बस स्टार्ट पोल। तो एक बार सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे कि किसका किसका टारगेट क्या क्या है। प्रॉपर सोच
समझ के आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ लगभग आधे से ज्यादा बच्चे हैं नीट के लिए। ओके, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सो गाइज, नीट के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई भी उसी तरह से करनी होगी। हाँ जी रूबी बेटा, क्या बोल रहे हो बच्चे, क्या बोल रहे हो बेटा? वेरी नाइस। ऑब्वियसली बच्चों, हम सबका टारगेट बहुत ही ऊंचा है। कुछ को अपना जो है नीट एग्जाम क्रैक करना है, तो किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी का, हाँ ऑब्वियसली किसी का टारगेट होगा कि मुझे जो है एनडीए जाना है, मुझे कोई दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है। बच्चों आपके अलग अलग टारगेट्स हो सकते हैं, राइट। तो बच्चों आज की जो क्लास है वो कॉम्पिटेटिव जो है लेवल की क्लास है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताओ, आप में से कितने बच्चे आज की क्लास को करने के लिए तैयार हैं? पहले ही बता रही हूं, आज की क्लास का हर क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है ना। और आज की क्लास है शेरों वाली क्लास, राइट, बिल्कुल। मैम ठेला लगाएंगे निखिल यादव बेटा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। पक्का कॉपी और पेन लेके बैठे हो? देखना ये है कि तुम लोग सवाल सच में लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सवाल के साथ आपको मैं प्रॉपर टाइम दूंगी, क्वेश्चन को समझना है, देन आपको सॉल्व करना है। बेटा सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन समय पर निर्भर करता है, जो कि समीकरण अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 1 से दिया गया है। तो आपको यह बताना है कि जो पिंड का वेग है वो समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ घटेगा, समय से स्वतंत्र है या इनमें से कोई नहीं। आप बच्चों ऐसे नहीं बता सकते हो बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन बेटा जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट अगर आप जो है सॉल्व करे तुक्का लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। क्या तुक्के से काम नहीं चलेगा। सोच समझ के भाई जी, सोच समझ के। ओके चलो, तो बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि समय के साथ बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि समय के साथ बढ़ेगा, बहुत ही बढ़िया बात है। पर मुझे पता है कि तुम में से आधे लोगों ने तुक्का लगाया हुआ है ना। सच बताओ, तुक्का लगाया है ना? तुक्का है ना? ये कमेंट भी आ रहा है, मैम पहला तुक्का है, मैम पहला तुक्का है। मैम तुक्का भी सही लगता है, हमेशा तुक्का सही नहीं लगता है, ठीक है, हमेशा तुक्का सही नहीं लगता है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, तुक्का लगाना है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो क्लास करने का भी क्या ही मतलब है कि नहीं। फिर जाके से तुक्का, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है पढ़ने की जरूरत है। मैम तुक्का ही है, सॉल्व करने को कहाँ आता है। अच्छा, पहला तुक्का सही हो गया, कोई नहीं, देखते हैं, है ना। हर बार तुक्का सही नहीं होगा। बच्चों कह रहा है कि एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है, जो कि हमें बेटा इक्वेशन भी दी हुई है। यानी बच्चों हम देख पा रहे हैं कि देखो जो ये आपको विस्थापन दे रहा है वो ऑलरेडी किसके बेटा टर्म में है, समय के टर्म में है। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है पिंड के वेग के बारे में। आप जब खुद सोचो कि बेटा हमसे वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, दिया हमें क्या गया है, विस्थापन, और समय के बेटा जो है टर्म में क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन प्राप्त है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा टारगेट है वेलोसिटी को फाइंड करना। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है कि वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया कुमारी संजना, वेरी गुड। इस बच्ची ने बिल्कुल सही बोला है कि हमें क्या करना होगा, हमें वेलोसिटी निकालनी होगी सबसे पहले। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले तुम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तुम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ना। बच्चों साथ साथ सॉल्व करते जाइए, है ना, साथ ही साथ सॉल्व भी करते जाना है। तो हमें क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा बेटा, इधर मिलेगा x मिल जाएगा, इधर बच्चों क्या मिलेगा, t प्लस 1 का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 2t मिल जाएगा। तो यानी बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, x इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, राइट। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी के बारे में पता करना है। अच्छा, अगर तुम्हें वेलोसिटी के बारे में पता करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। समय के सापेक्ष, देखो समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अगर हम
समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेटा यहां से वेग प्राप्त हो जाएगा। अब देखो x तुम्हें दिया हुआ है, वो भी t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बेटा आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/dt। क्या है बेटा इक्वेशन, तो ये है t² + 2t + 1। इसका क्या करो, अवकलन करो, फटाफट से करो अवकलन। क्या मिलेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से बेटा हमें मिलेगा 2t, है ना बेटा। ये क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा बेटा, 1 का तो अवकलन होगा ही नहीं। तो बच्चों हमारे पास v बराबर क्या आ गया बेटा, हमारे पास v बराबर आ चुका है 2t + 2 आ चुका है बेटा। कितना आ चुका है, v बराबर 2t + 2 आ चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों जो वेग है वो किसके पदों में है, समय के पदों में। और कह रहा है ये बताओ कि जो पिंड का वेग है वो समय के साथ बढ़ेगा या समय के साथ घटेगा। तो आप बच्चों खुद यहां से देख सकते हो कि हमें क्या मिल चुका है, v बराबर है 2t + 2। अगर आप देखो बेटा तो हमारा जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर जो है निर्भर कर रहा है। अगर समय, यहां देखो, अगर t की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे लेट सपोज, हम यहाँ पे एग्जांपल दिखा देती हूँ। लेट सपोज हम लोग 1 सेकंड में देखें तो क्या हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 आ गया बेटा। मान लो 2 सेकंड, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 2 × टिक दे रखो 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 6। देखो क्या वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, पहले 4 थी फिर 6 हो गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, वेग का मान बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही है। समय के साथ क्या होगा, जो वेलोसिटी का मान है वो इंक्रीज होगा। और बच्चों तुम लोगों का जो तुक्का है वो बाय डिफॉल्ट सही हुआ है, पर तुक्के से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आगे बेटा बढ़ेंगे, अगला सवाल जरा ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है एक पिंड नियत वेग से रेखीय पथ पर गतिमान है, किसी क्षण पर इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन अगर d है तो बताओ इसमें से कौन सा यहां पर जो इक्वेशन है वो सही होगी। वेरी गुड, हाँ जी जल्दी भाई। संगीता जी, बेटा जी क्या कर रहे हो बेटा, बातें मत करो बेटा, बातें मत करो बच्चों। हर एक ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, पहले ही बता दूं, है ना। हर बार ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। स्वीट पॉइजन, देखो इस बार तो पॉइजन ने भी बिल्कुल सही आंसर कर दिया है। स्वीट पॉइजन ने बिल्कुल स्वीट आंसर किया हुआ है और बिल्कुल ही सही आंसर किया हुआ है। वेरी नाइस। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग। देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो कह रहा है कोई पिंड नियत वेग से चल रहा है और रेखीय पथ पर गतिमान है। बच्चों आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि जब भी बेटा क्या करेगी वस्तु हमारी रेखीय पथ पर गतिमान होगी। बच्चों जब भी बेटा लेट सपोज ये कोई रास्ता कैसा, मान लो ए से बी जा रहा है, कैसे जा रहा है, रेखीय पथ पर जा रहा है ना। अगर बच्चों वस्तु रेखीय पथ पर गतिमान है तो क्या होगा बेटा, विस्थापन और बच्चों जो है दूरी में क्या डिफरेंस होता है, विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर दिशा तो बदली ही नहीं है, दिशा तो बदली ही नहीं है। अगर दिशा नहीं बदली तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा जितनी दूरी उतनी ही क्या हो जाएगा, उतना ही विस्थापन होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यार बच्चों ये तो तुम लोगों ने गलत कर दिया यार, इसमें तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए थी बेटा। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान था बच्चों। ये तो बिल्कुल जो है तुम्हारा 9th लेवल का क्वेश्चन आ गया यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। ऐसी हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। सारे जो कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही मैं टफ क्वेश्चन लेके नहीं आई हूं, ये वो सवाल हैं जो तुमने 11th में जितना पढ़ा हुआ है बस वही है, बस उसका ही तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं। चलो बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ेंगे। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल कह रहा है कि कोई कण है और इस कण का प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है 3i + 4j कैप, ठीक है, 3i कैप + 4j कैप। और एक्सलरेशन बेटा हमें ये दिया हुआ है 0.4i कैप प्लस जो है 0.3j कैप। अब कह रहा है 10 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी। बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है, मैम 11th पढ़ी ही नहीं है बेटा। देखो ध्यान से मैं आपको बताऊं कि जब बच्चों हम लोग जो है यात्रा पे गए थे ना, जो यूपी शिक्षा यात्रा थी,
तो वहां पर इलाहाबाद में तो आपको पता ही है कि वहां पर तो सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट ही रहते हैं। तो वहां पर बच्चों अलग अलग जो है, जैसे मान लो कुछ बच्चे नीट के प्रिपरेशन करते, कुछ जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, और कुछ मान लो कि जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वहां पर बच्चे आए और वो बोल रहे हैं मतलब कि सबको जो है ऑलमोस्ट ड्रॉपर बच्चे थे, यानी कि 12th पास कर चुके थे और उसके बाद वो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे नीट की। आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, उसमें से लगभग 75% बच्चों का डाउट ये था कि मैम ये बता दो कि हम जो है 11th का कैसे कवर करें। क्योंकि बच्चों जब आप ड्रॉप लेते हो, जिस जो अभी क्लास 12th में आप आ गए हो, तो 12th में जो मेजरली फोकस होता है वो हमारे बोर्ड पे होता है। अब 11th तुमने वैसे भी नहीं पढ़ी, तो जिस साल तुम ड्रॉप लोगे बेटा, तुम ड्रॉप लेकर के 1 साल की पढ़ाई को बीच में गैप करके तुम नीट की प्रिपरेशन करोगे या जे की प्रिपरेशन करोगे, तो सबसे बड़ा बेटा जो बैकलॉग है तुम्हारा वो यही होगा कि यार मैं 1 साल में पूरा 12th कवर अप करूं या 11th कवर अप करूं। आप बेटा इस चीज को समझ रहे हो? तो अभी बेटा जो है आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, आपको बेटा उस लेवल में पढ़ाया जा रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसी क्लासेस आ रही हैं, राइट। ये हमेशा हमेशा जो है आपको आगे के लिए टालना होता है कि जब तैयारी करेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आपको पढ़ाने वाला सामने है और फिर नहीं पढ़ रहे हो बेटा। केवल सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, राइट। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत करने का टाइम अभी है, समझ रहे हो? वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब कि उन्होंने निकाला हुआ है आंसर, और जब तुम आंसर निकालोगे तो ही आंसर कर पाओगे, राइट। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कण का प्रारंभिक वेग। बच्चों प्रारंभिक वेग को हम किसे दर्शाते हैं? हम यू से दर्शाते हैं। सब कुछ हमें किसके फॉर्म में दिया हुआ है? सदिश रूप में दिया हुआ है बेटा। यू बराबर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप है बेटा। कह रहा है एक्सलरेशन, बच्चों ए की वैल्यू कितनी है? 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप है। समय हमें कितना दिया हुआ है? t बराबर 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब कह रहा है ये बताओ कि 10 सेकेंड पश्चात इसकी चाल क्या होगी। बच्चों हमें निकालना है v की वैल्यू। अगर आप बच्चों ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारे पास क्या है? हमारे पास u भी है, हमारे पास a भी है और हमारे पास t भी है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पर वेरी गुड, काजल कुशवाहा एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत ही अच्छे। देखो ना कुछ बच्चे आप लोगों में से हैं जो लगातार आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हम सीधे सीधे गति का प्रथम इक्वेशन लगा सकते हैं, प्रथम समीकरण लगा सकते हैं। देखो बहुत ही आसान सवाल था, बिल्कुल टफ नहीं है, डरना नहीं है देख करके। तुम देखो ना सब कुछ तुम्हारे सामने है, बस तुम हो सकता है कि इसको ये आई कैप जे कैप देख के डर जाओ, तो डरना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल नहीं डरना। वेरी गुड। देखो क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। बस तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यूज किसमें है? तुम्हारे पास सदिश रूप में वैल्यू दी है, सॉल्व कर लो, आसान है। देखो u कितना है बेटा? u है 3i कैप प्लस 4j कैप। बेटा a कितना है? तो ये है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। और बेटा t कितना है? तो टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड का। बच्चों बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको बेटा मैंने जो है जोड़ना घटाना सिखाया हुआ है सदिश रूप में। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4i कैप। बेटा ये कितना आ जाएगा? 3j कैप आ जाएगा। ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया? आई को साथ में जोड़ोगे तो 4 3 7 7i कैप प्लस 4 3 7 7j कैप आ गया। अब अगर आप नोटिस करो बच्चों तो हमारे ऑप्शन में जो वैल्यूज बेटा किसमें है? परिमाण के रूप में है ना। तो हमें क्या करना होगा? इसका परिमाण निकालना होगा। तो बच्चों कैसे परिमाण निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ? हमें पता है अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे भाई अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में है, परिमाण निकालना है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल से करना है तो बच्चों क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बेटा कितना हो जाएगा? इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम सिंपल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 × 49 लिख सकते हैं। बात तो वही पड़ेगी, नहीं पड़ेगी हमारे पास, वही पड़ जाएगी। तो बेटा 49 का वर्ग कितना होता है? 7 होता है और बच्चों 2 अंदर ही रहेगा, तो 7√2। और हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बताओ इसमें तो क्या डिफिकल्टी थी? इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था? कुछ भी डिफिकल्ट था? ये दो कुछ लोग जो है बातें कर रहे हैं क्रिकेट की, ओमकार वर्मा और निखिल यादव। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। बेटा उनका तो भविष्य बना हुआ है, उन्होंने तो अपना कैरियर डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जो है
क्या बोलते हैं, क्रिकेटर ही बनना है ना, और उसमें अपना नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया के सामने उनका नाम है ना। एक छक्का लगाते हैं 1 करोड़ रुपए अकाउंट में आ जाता है। तुम्हारा क्या, तुम बताओ तुम्हारा क्या। हाँ, क्रिकेट तो जिंदगी भर देखना है, पर तुम जिस टाइम पर मेहनत कर सकते हो उस टाइम पर तुम अपना मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हो, बताओ पहले तुम। हाँ, इतना आसान था, इजी था बच्चों, कर लोगे। अब तुम बताओ बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बेसिक आता है बच्चे तो कर सकते हो। और ये बेटा तुम लोगों के लिए ना एक चैलेंज है, तुम्हें आसपास बेटा एक जो है ना एग्जाम्पल सेट करना है कि भले हम हिंदी मीडियम से हुए हैं तो क्या हुआ, भले हम जो है हमारे पास जो है बड़े बड़े जो है कोचिंग में एडमिशन के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास भले जो है 20 किताबें ना हो पर उसके बावजूद हम डॉक्टर बनना डिजर्व करते हैं और हम जो है इंजीनियर बनना डिजर्व करते हैं। बेटा तुम अपने आसपास एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि तुम जो है तुम्हें देख करके मोहल्ले के जो है और बच्चे कहें कि नहीं भैया अगर डॉक्टर बन सकते हैं तो हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। तो बेटा यहाँ पर बातें करके टाइम वेस्ट मत करो, है ना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो बेटा बातें नहीं करना है, शाबाश। यहाँ पर आओ बेटा, अगला सवाल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे सवाल नीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है। एक वस्तु है जो कि विरामावस्था से नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है। वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी तथा 5 सेकंड में तय की गई दूरी का कुल अनुपात क्या होगा। बच्चों सब ऐसे आंसर नहीं आएगा भाई, आंसर ऐसे नहीं आएगा तो तुम लोग ABCD कर रहे हो बेटा। अगर ABCD करोगे बच्चे नहीं होगा, नहीं आएगा आंसर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आएगा। सवाल क्या कह रहा है 5वें सेकंड। बच्चों इसका मतलब इसे मान लो मैं एग्जैक्टली आपसे पूछूं कि 6:25 पर तुम्हारी चाल कितनी थी, है ना, एग्जैक्टली तुमने 6:25 पे कितनी डिस्टेंस तय करी, और मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमने 6:25 तक तुमने कितनी दूरी तय करी। तुम बेटा दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना होगा बच्चे, कालू देवी बिल्कुल सही कर रही हैं, S = UT + ½ AT²। बेटा सही जा रहे हो पर इसको एकदम से ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कोशिश करो, कर सकते हो बेटा, कोशिश करो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैम सारे तुक्का, बेटा डोंट वरी, देखो जो तुक्का मारा है मारने दो, है ना, जो यहां पर सीख के जाएगा उसको ही हेल्प मिलेगी, राइट, वेरी गुड। जरा ध्यान देखो बेटा, ध्यान देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा जो है एक चीज इसमें मैं फॉर्मूला बता देती हूँ बच्चों। इसमें करना क्या है, फॉर्मूला हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि 5वें सेकंड में तय दूरी, सेकंड दूरी और 5 सेकंड में तय दूरी, तय की गई कुल दूरी, ये हमें निकालना है। तय की गई कुल दूरी, ये हमें निकालना है। अब बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। मैम बस थोड़ा सा हमें हिंट चाहिए ना, थोड़ा सा हिंट चाहिए। तो बच्चों मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूले बता देती हूँ। अगर बच्चों तुमसे कोई बोले कि 90 सेकंड में तय की गई दूरी निकालो, है ना, अब 90 का मतलब क्या है, 5वां बोल दे, चौथा बोल दे, 7वां बोल दे, 8वां बोल दे, तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे S5, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे S5। बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा, तो S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U प्लस A/2 n-1, 2n-1। बेटा ये फॉर्मूला इधर ध्यान से देखो बेटा, क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है फॉर्मूला बच्चों, हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास S5 = U + A/2, 2n-1। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमसे बोल रहा है 5 सेकेंड में तय कुल दूरी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुल दूरी 5 सेकेंड में तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, S = UT + ½ AT²। देखो दोनों फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं, सॉल्व करो बेटा, दोनों फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं, सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा। ये है S5 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी, और ये है कुल 5 सेकेंड में तय की दूरी, दोनों से आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। देखो आ जाओ, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, निकालो। देखो U, अब देखो वस्तु कहां चलना शुरू कर रही है, विरामावस्था से।
अगर वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बताओ, देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, ये जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2। और देखो हमें a नहीं पता है बच्चों, a हमें नहीं पता है। n कितना है, हमें n की वैल्यू पता है 5 है, माइनस का 1 कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 में से गई 9, 9a/2 ये हो गया 9a/2। ध्यान से देखो, यहां से निकालो। अब देखो चूंकि u जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2a, और t का बेटा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 5 25, यानी कि 25a/2। निकालना क्या है, दोनों का अनुपात करना है। तो बेटा कितना हो जाएगा, जब तुम बेटा दोनों का बटे करोगे, s/5/s कुल दूरी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a/2 है ना, बटे में जाएगा बच्चों, पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा 2/25a। a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 9/25 आ गया। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 9/25। उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर तुमसे पूछ रहा है 5वें सेकंड में या nth सेकंड में तय दूरी, फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा u + a/2 2n-1। और अगर 5 सेकंड तक तय की दूरी कितनी हो जाएगी, तो अपना गति का दूसरा समीकरण कर लोगे बेटा, कर लोगे, जल्दी बताओ क्या तुम लोग कर लोगे क्या बेटा, 9/25 निकाल लिया आंसर, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, कोशिश करना सॉल्व करने की। सवाल कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की चाल 0.2 सेकेंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घटकर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड करने के लिए इस पर कार्यरत अवरोधी बल कितना होगा। क्या निकालना है हमें, अवरोधी बल निकालना है। कर पाओगे क्या तुम लोग तुक्का, अरे यार तुम लोग तुक्का क्यों मारने लगते हो, हाँ इतना तो ऐसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तुक्का क्यों मार रहे हो। देख के मैम ए, देख के बी, सी, डी, सेंटीमीटर का मीटर बताना पड़ेगा बेटा, बदल लो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सलरेशन निकालोगे, देखो जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं बेटा, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, हम उनको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है आपका, अगर जब भी वहां पर आपको टाइम कम है, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है कोशिश करते हैं कि हम पूरे एक बार फॉर्मूला लगाएं और उसमें सारी वैल्यू को पुट कर दें। देखो क्या कर सकते हैं, देखो अवरोधी बल निकालना है, हमें पता है बच्चों F बराबर क्या होता है, m × a होता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो बेटा, तुम सब जानते हो कि a बराबर क्या होता है, v - का u/t होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है, पर है ना। तो अब बच्चों हम अगर यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दें v - u/t, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। सॉल्व करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, कर दो बेटा वैल्यूज को पुट। m कितना है, m 5 है बेटा, v कितना है, अंतिम वेग है 15 बेटा, प्रारंभिक वेग कितना है 65 है, और गुणे में कर देती हूँ 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि बच्चों ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पर t कितना था, t हमारे पास था 0.2, ठीक है। दशमलव लगाओगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 25 आ गया। सॉल्व कर लो, 25 इंटू कितना हो जाएगा, 5 में जो है 5 का 0, 6 में से बेटा क्या कितना आ गया 5 आ गया, राइट। माइनस का 50 इंटू 10 की पावर -2, सॉल्व करोगे 25 पंचे 125 माइनस का 125, राइट। और बच्चों कितना बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 12.5। क्योंकि मैं तो अवरोधी बल बेटा, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बच्चों बल कैसा है हमारा, विरोधी बल है। बल कैसा है, विरोधी है। दैट इज वाई बच्चों आंसर कितना आ जाएगा
12.5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? सॉल्व हो गया, पक्का सॉल्व हो गया है ना। आपस में कुछ तो आपस में बात तुम लगे पड़े हैं, वो कह रहा है भग चिरकुट, वो कह रहे तुम भग चिरकुट है। बताओ चिरकुट चिरकुट चल रहा है यहाँ, बताओ जेई और नीट चल रहा है, आपस में तो तुम लोग चल रहे हो यार है। मैम 12th नीट लग, अरे भैया पहले तो अभी तो पढ़ लो, अभी तो पढ़ लो भाई, अभी तुम लोगों से पढ़ा जा नहीं रहा है। जब तुम लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस कराओ तो तुम कहते हो मैम हमें जो है अच्छे वाले क्वेश्चंस कराओ, जब अच्छे वाले क्वेश्चंस कराओ तो तुम कहते हो मैम सॉल्व नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। चलो आ जाओ अगला सवाल करते हैं। ये भी कर लोगे तुम लोग बेटा, ये भी कर लोगे। सवाल कह रहा है कि 5 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 100 डाइन का बल 10 सेकेंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का वेग कितना होगा। बेटा हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हमें पता है कि इस डाइन का मतलब क्या है, ठीक है। डाइन है, डायन नहीं है, ठीक है बच्चों, पता है ना बल का सीजीएस मात्रक। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो सॉल्व करो, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व कोशिश करो। सब लोग कॉपी पे लगाएंगे, सब लोग कॉपी पे लगाएंगे, सब के सब कॉपी पे लगाएंगे, तभी आगे बढ़ूंगी मैं। जल्दी से फटाफट से सबको कॉपी पे लगाना है, सबको कॉपी पे लगाना है। कह रहा है 5 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर m बराबर कितना है, 5 ग्राम है, 100 डाइन का बल लगाया जाता है, F बराबर कितना है 100 डाइन है, T बराबर कितना है 10 सेकेंड है। कह रहा है वस्तु का वेग कितना होगा। बच्चों v की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक ही बच्चे ने केवल सही आंसर किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर किया है। कैसे आएगा बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। F बराबर m इंटू ए से, नहीं नहीं, और बताओ, और बताओ कैसे आएगा भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जल्दी भाई फटाफट से, कैसे करोगे। वेरी गुड, कायनात खान कह रही मैम F बराबर mv अपॉन टी आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। F बराबर mv अपॉन टी, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही का बेटा, बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही का। F बराबर क्या हो जाएगा, mv अपॉन टी हो जाएगा। बेटा ये कितना होगा, F इंटू टी डिवाइड बाई m बराबर क्या हो जाएगा v। बेटा सॉल्व कर लो, F की वैल्यू कितनी है 100, t कितना है बेटा, तो t है 10, m कितना है बेटा, m है हमारे पास 5, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, बेटा कितना हो जाएगा 200। और बच्चों ध्यान देखो, यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैंने बेटा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ध्यान देखो बेटा, सब कुछ किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसलिए क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। अगला सवाल कह रहा है किसी द्रव्यमान पर लगने वाला अगर बल F बराबर 6i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 10k कैप है तथा एक्सलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। बच्चों बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल, करो सॉल्व करो। देखो ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये भी तुम कर ले जाओगे। कैसे करोगे बेटा, क्लास 12th का नोट्स कैसे बनाओगे। बेटा क्लास 12th का नोट्स बनाना है देख करके, 12th की क्लास में आपको प्रॉपर नोट्स दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच बेटा रवि यादव, इतना प्यारा बेटा कमेंट लिखने के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान दो बेटा, हमें क्या दिया है, F बराबर दिया हुआ है 6i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 10k कैप। हमें क्या दिया है बेटा, A बराबर
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। हमें द्रव्यमान का मान निकालना है। हम सब जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। बेटा m बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन ए हो जाएगा। अब आपका काम है कि इसका परिमाण निकाल लो। क्या करोगे, इसका परिमाण निकाल लो। बेटा क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करो, अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 64 कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 1। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 100 प्लस 100 अपॉन 1 अंडर रूट 200, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, बेटा हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 100। बेटा 100 से क्या हो जाएगा 10 अंदर बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा √2, तो 10 √2 kg। क्या सही है ये, क्या आंसर आ गया है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। देखो जब तुम आंसर खुद से निकालोगे ना तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे अंदर अलग से आएगा। कुछ बच्चे तो देखो जो सिर्फ और सिर्फ क्लास कर रहे हैं और जो बच्चे साथ में सॉल्व कर रहे हैं, दोनों के ही कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब तुम क्वेश्चन खुद से लगाते हो ना तो तुम्हारे अंदर से जो है आती है आवाज की यार यही, यस मैं कर सकता हूं, मेरे सही जा रहे हैं, है ना। लेकिन कल तुम क्लास कर रहे हो बेटा, कल क्लास करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल शाबाश। आगे बेटा बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक निकाय को प्रदान ऊष्मा की मात्रा 35 जूल है और निकाय पर संपन्न कार्य की मात्रा बेटा कितनी है, 15 जूल है। कह रहा है तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। कह रहा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। कितने लोग कर सकते हैं भाई, जल्दी जल्दी भाई, कितने लोग कर सकते हैं। देखो ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर है, ऊष्मागतिकी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएंगे। क्या बेटा बात हो रही है, कह रहा है हमने निकाय को कितनी ऊष्मा दी है, निकाय को 35 जूल की ऊष्मा प्रदान करी है। बेटा ऊष्मा की मात्रा को दर्शाते हैं डेल्टा क्यू से। डेल क्यू बराबर कितना है, 35 जूल है। निकाय पर बेटा देखो, ध्यान देखो, वर्ड टू वर्ड जाओ, वर्ड टू वर्ड जाओ। निकाय पर किया गया कार्य, बच्चों कार्य दो तरह का है। एक जो निकाय क्या कर रहा है, निकाय परिवेश पर कार्य कर रहा है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और एक कार्य निकाय पर हो रहा है। यहां पर कह रहा है निकाय पर किया गया कार्य। जब निकाय पर कार्य होता है तो बच्चों कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। बच्चों यही आपको पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं, यही पॉइंटर्स बेटा आपको ध्यान रखने। वेरी गुड। तो ध्यान देखो बेटा, बेटा संपन्न कार्य बेटा डेल्टा डब्ल्यू बेटा कितना है, 15 जूल। पर क्या लिखेंगे, माइनस का, बेटा माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर कार्य हो रहा है। दैट इज वाई बच्चों यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 15 आएगा। अब बच्चों क्या लगा देंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा देंगे। मैंने बोला भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बच्चों क्या कहता है, ये कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। बेटा डेल्टा क्यू कितना है, 35 है, डेल यू हमें फाइंड करना है, डेल डब्ल्यू कितना है, माइनस का 15 है। इधर आएगा बेटा किस में हो जाएगा, प्लस का 15 नहीं हो जाएगा, बताओ, है ना। उधर बेटा किस में है, जल्दी बताओ फटाफट से, कर पाओगे, कर पाओगे, जल्दी बताओ, क्या कर पाओगे तुम लोग, जल्दी बताओ फटाफट से, कर पाओगे क्या है, कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना है हमें, हमें एक निकालना है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। आंतरिक ऊर्जा यानी क्या बच्चों निकालना है हमें, यहां से यहीं से लिख लो, फॉर्मूला यहीं से लिख लो। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल यू बराबर डेल क्यू माइनस का डेल डब्ल्यू निकालना है। डेल क्यू कितना है, डेल क्यू हमारे पास है 35, है ना बच्चों। ये कितना है, ये बेटा है हमारे पास 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 50, तो बेटा कितना हो गया, डेल यू बराबर 50 जूल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बेटा, डी। ए कैसे करोगे बेटा, ए कैसे करोगे बेटा, ए में तो बेटा निगेटिव है बेटा, निगेटिव कैसे करोगे बेटा, माइनस का थोड़ी होगा,
देखो ना, डेल्टा यू के 35 माइनस का -15। बच्चों देखो यहाँ पे माइनस आया है, क्यों आया है? क्योंकि निकाय पर कार्य किया जा रहा है। डेल यू बराबर कितना आ गया? 50 जूल। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कह रहा है, शाबाश, किसी गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य कितना होगा यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 40 जूल हो? बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, जैसा बेटा बताया अभी बिल्कुल वैसे ही करना है। ऊष्मागत के पहला बेटा नियम जो है लगाना है। एंड बच्चों सबको होमवर्क जरूर करना है बेटा, है ना। क्लास के एंड में क्विज दी हुई है, उस क्विज को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है। ओके चलो जल्दी बताओ कैसे करोगे, फटाफट से एवरीबॉडी जल्दी बताएंगे बेटा कैसे करोगे। वापस बच्चों डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। क्या निकालना है बेटा? हमें डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। वेरी गुड, कर लिया क्या? कर लिया क्या? देखो क्या क्या दिया है, निकाय को 110 जूल ऊष्मा देने पर डेल्टा क्यू कितना है? 110 जूल है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 40 जूल है। डेल यू कितना है? 40 जूल है। निकालना क्या है बेटा? किया गया कार्य निकालना है। बच्चों पता है हमें डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। बेटा डेल डब्ल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस का डेल यू। डेल्टा क्यू कितना है? 110। डेल्टा यू कितना है? 40। 110 में 40 आएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 70। तो कार्य कितना किया? 70 जूल कार्य किया। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर आ गया? पक्का आ गया आंसर? शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 70 जूल इज द करेक्ट आंसर। 70 जूल इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, वेरी नाइस। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल देखो कितने लोग कर सकते हैं बच्चों। इसमें जो है कह रहा है निकाय को दी गई ऊष्मा 6 किलो कैलोरी हो और किया गया कार्य 6 किलो जूल हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? वापस से बच्चों सेम चीज, ऊष्मागति का पहला नियम लगाना है, आंसर निकालना है। तुक्का मत मारो बेटा, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बेटा। सुधांशु पाल बेटा बिल्कुल सॉल्व करो, सॉल्व करो। वापस से बच्चों, वापस से क्या करना है? वापस से यहां पर पहला नियम लगाना। हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? करके देखो। पहला एक छोटा सा काम है, बस एक छोटी सी गलती तुम लोग करोगे और बेटा हो सकता है कि उससे तुम लोगों का तुम्हारा आंसर गलत हो जाए। बच्चों याद रखना कि चाहे जेई हो या फिर नीट हो, सब में क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको सही आंसर निकालना बहुत जरूरी है ना। वरना बच्चों क्या होगा, जो आपने सही भी किया है वो भी गलत हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करो। देखो कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या? वापस बच्चों क्या करना है? सेम काम हमें करना है। डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया हुआ है? डेल्टा क्यू दिया गया है 6 किलो कैलोरी, है ना। कार्य बच्चों कितना है बेटा? कार्य हमने किया है 6 किलो जूल का। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें निकालना है। डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। निकालना है डेल यू। डेल यू बराबर कितना हो जाएगा? डेल क्यू माइनस का डेल डब्ल्यू। अब बच्चों डेल क्यू कितना है? 6 किलो कैलोरी है बच्चों। हाँ वेरी गुड। किलो कैलोरी को क्या करेंगे? जूल में बदलना पड़ेगा। वेरी गुड, तैयब अली बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है बेटा। किलो कैलोरी को किस में चेंज करेंगे? जूल में। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4.18 का। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो 6 इंटू 4.18 माइनस का डेल डब्ल्यू कितना है? 6। बच्चों फटाफट सॉल्व करो, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करेंगे। हाँ 4.2 भी कह सकते हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो यहां से आ जाएगा कितना? 19.08 किलो जूल। बहुत ही अच्छे। क्या हो जाएगा? 19.08 किलो जूल। बच्चों 08 है बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 19.1 भी लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 5 से बड़ा है तो एक यहां पर बढ़ जाएगा। तो 19.1 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कर लिया? कर लिया बेटा, शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे ना। मजा आ रहा है? भले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है? आ रहा है कॉन्फिडेंस? बहुत ही अच्छे, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जल्दी बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा
है ना, लग रहा है ना कि हो जाएगा एग्जाम। अगर हम मन से पढ़ाई करेंगे तो, ऐसे नहीं, मन से पढ़ोगे तो, कॉन्सेप्ट्स अगर आते होंगे तो ही, वरना नहीं हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। टिकना नहीं है केवल क्लास 12th पास करके नहीं घूमना अपने को, है ना, कोई नौकरी नहीं देगा बेटा। क्लास 12th में तुमने, मैं कह रही हूँ 90% मार्क्स हो, 98%, तुम स्टेट टॉपर हो, कोई नौकरी नहीं देगा जब तक तुमने कोई एग्जाम क्रैक ना किया हो, राइट। आज बच्चे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कह रहा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है किस ताप पर गैस का आयतन इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा। बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, वो भी सॉल्व नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। सॉल्व नहीं पढ़ोगे बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी अपने सपनों को पा पाओगे। वेरी नाइस। सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर गैस का आयतन इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा। बच्चों इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बेटा नियत दाब है बेटा, है ना। दाब कैसा होगा? नियत होगा। और जब भी बच्चों दाब नियत होता है देन बच्चों क्या हो जाएगा? V बेटा किसके अनुक्रमानुपाती होगा? T के हो जाएगा। V किसके अनुक्रमानुपाती होगा? T के हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, V1 अपॉन बच्चों V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? या इसको ऐसे भी लिख दो, है ना, क्योंकि अपने को बोल रहा है किस आयतन पर इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा ना। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं इसको V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1। अब वैल्यू पुट करो फटाफट से, अब वैल्यू पुट करो जल्दी से। पूरी हिंट दे दिए, पूरी हिंट दे दी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बेटा? हमें T2 निकालना है। हमें क्या करना बेटा? हमें जो है T2 निकालना है। कह रहा है किस ताप पर बेटा T2 निकालना है। T2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 इंटू क्या हो जाएगा? T1। सॉल्व करो जल्दी। मैम 11 पूरी बर्बाद बेटा, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। तुम्हारे सोचने से बेटा, तुम्हारे बेटा सोचने की जो है क्षमता पर निर्भर करता है। सॉल्व करो बच्चों। देखो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि गैस का जो आयतन है वो क्या हो रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। यानी बच्चों V2 कितना है? आयतन 3 गुना हो गया है। 3V अपॉन V बेटा, पहला टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या करोगे? इसको केल्विन में बेटा लोगे, है ना बेटा। किस, वेरी गुड। 0 कैसे आ जाएगा बेटा? यहां पर तुम टेम्परेचर 0 क्यों करोगे? 0 मत करो तो फिर तो 0 ही आ जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया तुम्हारा। क्या करेंगे बेटा? इसको हम चेंज करें किसमें? चेंज करेंगे केल्विन में। शाबाश, वेरी गुड। काजल ने बिल्कुल सही कहा बेटा। कितनी बेटा वैल्यू होगी? 273, राइट। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? V से V कैंसिल हो गया। क्या आ रहा है तुम्हारे पास? T2 कितना आ जाएगा? 273 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 हो गया, 3 सते 21, ठीक है, 2 3 दूनी 6, 2 8, 819 बच्चों कितना है बेटा? ये केल्विन है। अब तुम चेंज करो इसको किसमें? वापस है। ऑप्शन किसमें है? डिग्री सेल्सियस में है। हम क्या करेंगे बच्चों? हम जो है 819 में से 273 माइनस कर देंगे। 9 में 3 गया 6 बेटा, 11 में 7 गया 4, यहाँ पे 7 में 2 गया 5 बेटा, कितना आ गया? 546 डिग्री सेल्सियस द करेक्ट आंसर। हमने क्या कर लिया बेटा? ऑप्शन नंबर ए निकाल लिया है। वेरी गुड, है ना। तो पहले यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? पहले यहाँ पर हमने टेम्परेचर को रखा किसमें? हमने तो यहाँ पर टेम्परेचर को रखा है केल्विन में, राइट। इसके बाद जो हमारा जो आंसर बेटा आया किसमें आया? टेम्परेचर केल्विन में ही निकला है। ऑप्शन में सारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था। तो हमने क्या किया? हमने बच्चों वापस इसको माइनस कर 273 किया। टेम्परेचर किसमें आ गया? अगेन डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो 546 डिग्री सेल्सियस द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। एक सवाल और करते हैं। कह रहा है 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था समीकरण क्या होगा? बच्चों सबने पढ़ा हुआ है, PV बराबर म्यू RT। जल्दी से बताओ बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। बहुत ही आसान से बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है।
बहुत ही ज्यादा आसान है, जल्दी बताओ। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा? हमें पता है कैसे लिख सकते हैं बच्चों। इसको बेटा हम लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। बच्चों ये हमें दिया हुआ है, कितनी बेटा मात्रा कितनी दी है? 5 ग्राम। ऑक्सीजन का बेटा मोलर मास कितना होता है? 32। वेरी गुड, कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही तो तुम लोग कंफ्यूज हो, क्या हो गया? 5/32 RT। बताओ PV बराबर 5/32 RT। तुम्हारे सामने था, कितना पिद्दी सा था, बस यही हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं, है कि नहीं? था आसान? अपने दिल से पूछो, आसान था? पक्का आसान था? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मैम समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं अभिषेक मौर्य। बच्चों ये क्वेश्चन मैं तुम्हें चैलेंजर क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए। बेटा ऐसे सवाल एग्जाम में हर साल आते हैं बच्चों, ये चैलेंजर क्वेश्चन है और ऑब्वियसली बच्चों तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कॉमेंट करके मुझे बताना होगा। बाकी बच्चों अगेन मैं आपको बता दूं यार कि डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम पे क्या करना है बेटा आपको, वहां पर हर एक लेक्चर मिल रहा है। गाइस वापस से सुन लो, वेरी गुड। इसका आंसर करोगे? पक्का आंसर करोगे? पक्का पक्का आंसर करोगे ना? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से, जल्दी से बताना है, क्या इसका आंसर करोगे तुम लोग? जल्दी। बच्चों डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्यों करना है सब्सक्राइब? सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि यहीं पर ही क्लास 12th के लेक्चर्स आ रहे हैं। आप बच्चों देख सकते हो कि फिजिक्स के बेटा दोनों लेक्चर्स आ चुके हैं। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेटा बायोलॉजी, हर एक चैप्टर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं प्रॉपर। तो बच्चों जिसने पढ़ाई करनी है 12th की बेटा यहाँ स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमने पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दिया है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में होमवर्क का लिंक दिया रहता है, तो होमवर्क करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि बच्चों वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो बाकी बच्चों आपको क्लास के एंड में कमेंट करना होगा कि कितनों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी है, क्वेश्चन का आंसर करना होगा। बाकी बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और ये भी कमेंट करना है कि अगली क्लास आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हो या फिर जो है क्लास 11th के ही क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो आपको कमेंट करना होगा। तब तक मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।